नमस्कार, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मालवा दर्शन न्यूज। दर्शकों, आज फिर अनिल मीणा सुर्खियों में है। बात रामगंज मंडी की है। अनिल मीणा पर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 में भी इन पर कई आरोप लगे थे, जिनकी जानकारी के लिए कुछ पत्रकार इनका वर्जन लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही खबर प्रकाशित हुई, अनिल मीणा ने पत्रकारों के ऊपर धारा 308 में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आप ही बताएं कि क्या जब झूठे मुकदमे पत्रकारों पर दर्ज होंगे तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या कोई पत्रकारिता कर पाएगा? पहले 2024 का ये वीडियो देखिए, जिसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर अनिल मीणा ने अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। जल्द उठेगा डॉक्टर अनिल मीणा से जुड़े कई सवालों से पर्दा। आखिर मालवा दर्शन न्यूज की खबर प्रकाशित होने के बाद क्यों बौखलाए डॉक्टर अनिल मीणा? आखिर किसके कहने पर डॉक्टर ने कराया पत्रकारों के खिलाफ धारा 308 में मुकदमा दर्ज? डॉक्टर अनिल मीणा का मामला इन दिनों रामगंज मंडी के गलियारों में जोरों शोरों से सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि मालवा दर्शन न्यूज पर खबर प्रकाशित होने के बाद ही डॉक्टर क्यों बौखला गए? आखिर क्यों खबर प्रकाशित होने के 2 घंटे बाद ही 2 पत्रकारों के खिलाफ धारा 308 में मुकदमा दर्ज करा दिया? एक और नारी को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो दूसरी ओर महिलाओं से अभद्रता का मामला सामने आता है। मगर अफसोस की बात है कि कोई पत्रकार अपनी कलम से मामले को उजागर कर दे। डॉक्टर साहब नाराज होकर पत्रकारों के खिलाफ ही धारा 308 में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पत्रकार द्वारा एक और डॉक्टर साहब से ही सारे मामले की जानकारी ली जाती है, वहीं दूसरी ओर खबर प्रकाशित होने के बाद उस खबर को एक तरफा बता देते हैं, जबकि जनता जानती है कि खबर बिल्कुल निष्पक्ष है। किसी भी प्रकार का खबर में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। खबर में सारे मामले को बारीकी से दिखाया गया। वहीं खुलासे की बात जांच के बाद होने की बात कही गई, लेकिन जांच से पहले ही डॉक्टर साहब अपनी हद खो बैठे और 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस बात से ये साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोष पत्रकार को झूठे केस में फंसा सकता है। 4 अक्टूबर शाम को मामला चैनल के संज्ञान में आया। 5 अक्टूबर को दिन के 12:43 पर मामले को लेकर डॉक्टर से बात हुई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 4:19 पर पशुपालन विभाग से संबंधित जानकारी ली गई। सारे मामले को बारीकी से समझने के बाद 6 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर खबर के इंट्रो में खबर शाम को 7 बजे प्रकाशित होने की जानकारी दी गई। 6 अक्टूबर को ही 10:23 पर रामगंज मंडी के एक पत्रकार द्वारा खबर प्रकाशित न करने को लेकर धमकी भरा कॉल आया और डॉक्टर को अपने मिलने वाला बताया, और जब धमकी से कोई असर नहीं हुआ तो अपनी भड़ास निकालने के लिए 6 अक्टूबर को ही 10:25 पर उसी पत्रकार ने उसी नंबर से दोबारा कॉल किया और रामगंज मंडी आने पर देख लेने की बात कही। फिर पत्रकार ने फोन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली, मगर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। पत्रकार ने उसी नंबर से दोबारा 1:35 पर फिर कॉल किया, लेकिन उसका कॉल किसी कारणवश स्वीकार नहीं हुआ और 7:06 पर चैनल पर खबर प्रकाशित हो गई। खबर प्रकाशित होते ही डॉक्टर बुरी तरह से बौखला गया और 9:06 पर रामगंज मंडी थाने पहुंचकर 2 पत्रकारों पर डरा धमका कर 10,000 रुपए लेने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर अनिल मीणा ने झूठा मुकदमा दर्ज कराकर पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया था। वहीं अब एक बार फिर डॉक्टर अनिल मीणा सुर्खियों में आ गए। अगर बात करें तो इस बार उन्हें एपीओ कर जयपुर भेज दिया गया। बात सामने ये आई कि प्रशासनिक अधिकारियों से जब मामले की जानकारी लेना चाहा तो उच्च अधिकारियों ने जानकारी साझा करने से मना करते हुए इसकी टोपी उसके सर रखने का काम किया। अगर बात करें सूत्रों की तो सूत्र बताते हैं कि पूर्व में जिस तरह गंभीर आरोप अनिल मीणा पे लगे थे, उसी तरह एक बार फिर अनिल मीणा पर आरोप लगे हैं।
हालांकि इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सूत्र यही बताते हैं। अगर बात करें तो सूत्रों का ऐसा भी कहना है कि 2018-19 में भी डॉक्टर अनिल मीणा पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उस दिन का मामला सुकेत थाने में दर्ज हुआ था, मगर प्रशासन की आला अधिकारियों की एंट्री के बाद मामला शांत करवा दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त।